इंस्पेक्टर कहेगा तो किसी निर्दोष को जेल भेज दोगे। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में अनुसंधानकर्ता दारोगा को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो सकती है, डीजीपी पटना को लिखकर भेज दूं। मानवाधिकार जानते हो, मानवाधिकार को लिख दूं। तुम्हारी गलती के कारण 8 महीने से एक गूंगा व्यक्ति मोबाइल चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में बंद है। जेल में बंद गूंगा व्यक्ति की पत्नी भी गूंगी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और गांव समाज में भीख मांगकर खा रही है। इसका अंदाजा भी है तुम्हें, तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। यह तल्ख अंदाज बेगूसराय जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार के थे, जो जेल में बंद आरोपित भगवानपुर थाना के तेलन जोकिया निवासी राजीव सहनी की नियमित जमानत आवेदन 470/24 की सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश ने केस डायरी दारोगा को देकर कहा कि केस डायरी पढ़कर बताओ इसके खिलाफ क्या साक्ष्य है। दारोगा न्यायाधीश के तल्ख अंदाज को देखकर सकते में आ गया और उसने धीरे से कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने सुपरविजन में डायरेक्शन दिया कि इसके खिलाफ चार्जशीट करो। यह सुनते ही न्यायाधीश ने कहा कि इंस्पेक्टर किसी को गला काटने कहेगा तो गला काट दोगे। अगर आपके पास इसके खिलाफ सबूत नहीं था तो कैसे न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने दारोगा को कहा कि केस डायरी का पारा 55 पढ़ो, जिसमें सुपरविजन में लिखा है कि घटना अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होती है। कोर्ट ने दारोगा को फटकार लगाने के बाद कहा कि कानून के अंदर काम करो। हम यहाँ इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं, हम किसी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को जमानत दे दी। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना अंतर्गत सूचिका गुड़िया देवी ने एक मुकदमा भगवानपुर थाना कांड संख्या 287/23 दर्ज कराई थी। सूचिका ने अपने मुकदमा में बताया था कि अज्ञात चोरों के द्वारा उसके घर में चोरी कर ली गई है। इसी मुकदमे में आरोपित राजीव सहनी को 8 महीना पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में समर्पित कर दिया है। आइए जानते हैं आरोपित के अधिवक्ता योगेंद्र सहनी से क्या था पूरा मामला। आज माननीय न्यायालय अरुण कुमार सेशन जज एडीजे 5 में एक बीए नंबर 470/2024 था, जिसमें आवेदक राजीव सहनी, पिता फुलेना सहनी, ग्राम तेलन जोकिया, थाना भवानंदपुर, जिला बेगूसराय था। उस पर आरोप था कि उस केस की सूचिका गुड़िया देवी थी, जो तेलन जोकिया की वासी थी। उन्होंने आरोप लगाई थी कि दिनांक 20/10/2023 की रात्रि 12 बजे के बाद मेरे घर में अज्ञात चोरों ने घर में घुस करके हमारे घर से 2 भर सोने की सिकरी, नथ टीका आगे, और उसी दिन एक और व्यक्ति थे जो राम बाबू सिंह, पेशर श्री स्वर्गीय तिरपित सिंह, जो तेलन जोकिया के रहने वाले थे। उसी रात में उसके घर से भी 2 मोबाइल की चोरी हुई थी, जिसमें अज्ञात एफआईआर दर्ज हुआ। धारा 457, 380 में एफआईआर लॉन्च होता है। अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के बाद राजीव सहनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान हुआ। आज तक उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं प्रमाणित हो पाया। उसके पास से कोई भी सामान रिकवरी नहीं हुआ। फिर भी अभियुक्त राजीव सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो कि वह गूंगा था। उसकी पत्नी गूंगी है। उसके राजीव सहनी के पिता नहीं है, माता नहीं है।
उनको 2 बच्चे हैं और दोनों खाने पर ललाहित है। हमने एडीजे 5 महोदय के न्यायालय में बहस किया और बहस करने के दरमियान सारे तथ्यों को रखे, माननीय न्यायालय के द्वारा देखे कि इसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है, फिर भी वह 8 महीना से जेल में बंद है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको अनुसंधानकर्ता राजीव कुमार सिंह जो भगवानपुर थाना में पोस्टेड थे, उनको बुलाया गया। आज न्यायालय में उपस्थित हुए। उपस्थित होकर के उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर हम इनके विरुद्ध चार्जशीट किए। इनके पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ, कोई सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार मैं उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको निर्देश देते हुए, अनुसंधानकर्ता को समझाते हुए वो अपना गलती स्वीकार किए। तो माननीय न्यायालय ने माफ किया और इन्होंने उनको कहे कि ऐसा गलती कभी नहीं होना चाहिए और जब भी आप फैक्ट को देखिए, फैक्ट अगर वो अभियुक्त बनता है तो उसको अभियुक्त बनाइए, अन्यथा अगर अभियुक्त नहीं बनता है तो उसे बाय जबरदस्ती अभियुक्त मत बनाइए, नहीं तो आपके विरुद्ध मुकदमा हो जाएगा, मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, आप जेल चल जाएंगे, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा। और आज माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जमानत पे मुक्त कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र सैनी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बेगूसराय।